औरंगजेब की ये वाली फोटो आपने देखी होगी जिसमें उसके सिपाही उसको कंधे में ढोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका कारण क्या था? आपको ये लगता होगा कि ये राजा था इसीलिए लोग इसको अपने कंधे पे ढोते थे। तो आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। एक्चुअली औरंगजेब की इतनी फटती थी मराठों से कि सन 1700 की एक रात औरंगजेब अपने बाथरूम में गया हुआ था। वो टेंट में जो सीक्रेट बाथरूम बनाया जाता था उन लोगों के लिए, उसमें गया हुआ था। तो उस रात को फ्लड जैसे सिचुएशन थे, बहुत ज्यादा शोर मच रहा था। तो औरंगजेब ने सोचा कि मराठों ने कहीं आक्रमण कर दिया हो। औरंगजेब की डर से फट गई, वो डर कर भाग कर निकला। बाथरूम से निकलते वक्त वो गिर गया और गिर कर उसने अपने पैर के घुटने को, दाहिने पैर के घुटने को परमानेंटली डिसलोकेट कर लिया, जिसके कारण उसको यूं 4 कंधों का सहारा लेना पड़ा अपने बची खुची जिंदगी में। और ये कहानी जाने माने इतिहासकार जदुनाथ सरकार के हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब वॉल्यूम 5 द क्लोजिंग ईयर्स 1689 टू 1707 से ली गई है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मूवी रिलीज हुई है छावा, उसके बारे में, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग हिस्ट्री आपको बताते चलेंगे। वैसे मराठा एम्पायर के बारे में आपको अपने बुक्स में बहुत ही कम पढ़ाया गया है, ना के बराबर। औरंगजेब, अकबर, बाबर की तो पूरी की पूरी चैप्टर्स हुआ करती थी। अकबर द ग्रेट, मेरा घंटा, जो सच में ग्रेट है, जो हमारे मराठा हैं, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी राजे, उनके बारे में ना के बराबर पढ़ाया गया है, शायद आधे से एक पेज। लेकिन किताबें उनके ऊपर भी लिखी गई हैं और हम जैसे लोग उन किताबों को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री तो आपको बताएंगे। दोस्तों अगर हम इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में विक्की कौशल की जो एक्टिंग है ना, वो सुपर्ब है, बहुत जबरदस्त सी एक्टिंग है। केवल विक्की कौशल की नहीं, रश्मिका मंडाना की भी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना को भी भर भर कर नफरत मिल रहा है, मतलब एक्टिंग अच्छी है तभी तो मिल रहा है। जो हमारे छत्रपति संभाजी राजे का जो कैरेक्टर था, हम तो ये नहीं कह सकते कि 100% कोई इसको मैच कर पाएगा, इतनी किसी की हैसियत नहीं है, लेकिन जो काम विक्की कौशल ने किया है वो तारीफ के काबिल तो है। दोस्तों बस थोड़ी सी शिकायत आपकी मूवी से ये है कि आपके मूवी में जबरदस्ती के सेक्युलरिज्म का टिंज लगाने की कोशिश की गई है। जब हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं तो ये साफ साफ पाते हैं कि हिंदू धर्म के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हम पढ़ते हैं ना भाई कि देश धर्म पर मिटने वाला वो शेर शिवा का छावा था, परम प्रतापी परम पराक्रमी वो एक ही शंभू राजा था। तो देश धर्म के लिए मिटने वाला था, जिनके पूरे नाखून एक एक करके कबाड़ दिए गए, जिनके सर के एक एक बाल नोच लिए गए, जिनके शरीर का खाल निकाल लिया गया, जिनकी दोनों आंखें गरम सलिए से निकाल ली गई बाहर, फिर भी जिनके जुबान से कबूल है का शब्द नहीं निकला। औरंगजेब की लाख कोशिशों के बाद, लाख प्रताड़नाओं के बाद, जिनके जुबान से जब इस्लाम कबूलने की बात नहीं निकलती है तब उनका जीवा तक नोच लिया जाता है। 40 दिनों तक जिनको टॉर्चर किया जाता है केवल धर्म बदलने के लिए, फिर भी हमारे राजे नहीं पिघलते, हमारे राजे नहीं मानते। वैसे राजे को थोड़ा सा सेक्युलरिज्म का टिंज दे देना, वी डोंट एक्सेप्ट दैट। हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारे छत्रपति राजे किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, ये बात सर्वविदित है और इसको अच्छे से दिखाना चाहिए था। आपने दिखाया भी है बहुत हद तक, लेकिन जिस टिंज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हिंदवी साम्राज्य का जो शब्द आता है, अगर हम किताबों में देखेंगे तो हिंदवी साम्राज्य शब्द का जिक्र आता है। आपने मूवी में 1 या 2 जगह ही केवल